माँ अन्नपूर्णा आदि शक्ति माँ जगदम्बा का ही एक रूप है। हिंदू धर्म में माँ अन्नपूर्णा को ही समस्त संसार का भरण पोषण करने वाली माना गया है। कहते हैं काशी में मृत्यु होने पर जहाँ बाबा विश्वनाथ मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं, वहीं जीवित लोगों के भोजन की व्यवस्था यहाँ माँ अन्नपूर्णा स्वयं देखती हैं। इसलिए कहा जाता है कि काशी में कोई कभी भूखा नहीं सोता। एक बार की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती से चौपड़ खेलने के लिए कहते हैं। चौपड़ खेलते खेलते माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई, क्योंकि भगवान शिव पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, यह संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सब कुछ एक मृत तृष्णा है, यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी एक माया है। माँ पार्वती जो भोजन सहित सभी भौतिक चीजों की जननी है, यह बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, यदि मैं एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और सारी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर माँ पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक सा गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल, धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा था। देवता, दानव, मनुष्य भूख से तड़प रहे थे। पूरी दुनिया भोजन से वंचित हो गई थी। लोग विलाप करने लगे, प्रभु इससे अच्छा तो हमें मृत्यु ही दे दीजिए, पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही। उधर माता पार्वती मणिद्वीप पहुंच चुकी थी, वो दिव्य लोक जहाँ केवल परम शक्तियां निवास करती हैं। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, डाकनी और शाकनी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, स्वागत है देवी, आपने अपने लोक में पधारकर हमें कृतार्थ किया। आज मणिद्वीप धन्य हो गया। पूरे मणिद्वीप में उल्लास छा गया। योगिनियां आनंद में झूम उठी, नृत्य, संगीत, पुष्पों की वर्षा होने लगी। डाकिनी और शाकिनी ने उन्हें चिंतामणि आसन पर विराजमान कराया। एक योगिनी ने श्रद्धा से कहा, हे राजराजेश्वरी, हे ब्रह्मांड की स्वामिनी, आपके चरणों की सेवा करने का अवसर मिला है। इससे बड़ा उत्सव, इससे बड़ा पर्व हमारे लिए और क्या हो सकता है। दूसरी योगिनी बोलती है, माता, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो केवल संकेत दीजिए, हम एक क्षण में उसे साकार कर देंगी। योगिनियां माता से कहती हैं, हमारे हृदयों में आपके लिए जो प्रेम है, जो सम्मान है, पृथ्वीवासी ऐसा प्रेम कभी नहीं दे पाएंगे। आप हमारे लोक की रानी हैं। हम आपको वचन देते हैं, हम आपको कैलाश की याद कभी नहीं आने देंगे। पूरा मणिद्वीप आनंद और भक्ति में डूब जाता है। परंतु उस समय पृथ्वी पर जो हो रहा था, वह मणिद्वीप की विपरीत दिशा में एक अंधकार में करुणा गाथा बन चुका था। पृथ्वीवासी भूख और प्यास से तड़प रहे थे और भगवान शिव जी से विनती कर रहे थे। मणिद्वीप से माता पार्वती ये सब देख रही थी। उनके आंखों में आंसू बह निकले। वह कहती हैं, मैंने अपने स्वामी को अपना महत्व बताने के लिए अपने बच्चों को पीड़ा में डाल दिया। अब एक क्षण और नहीं रुक सकती यहाँ। डाकनी और शाकनी ने माता को मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु माता ने कहा, नहीं पुत्रियों, माँ का धर्म है कि जब उसकी संतान पुकारे तो वह सारे सुख त्याग कर बच्चों के पास लौट जाती है। माता ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। शाकनी और डाकनी इसे अपना सौभाग्य समझती हैं और उसी क्षण तीनों दिव्य शक्तियां माता पार्वती, शाकिनी और डाकिनी काशी में प्रकट होती हैं। उस समय सारे काशीवासी प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान, हमें अन्न कहाँ से मिलेगा, दया करो माँ, अपने संतानों पर दया करो। काशी की गलियों में घोर अंधकार फैला हुआ था।
भूख से बिलखते बच्चे, सूनी आंखें, मुरझाए चेहरे, उसी समय एक आवाज गूंजती है, हे काशीवासियों, मैं जानती हूँ कि तुम सब भूख और अकाल से तड़प रहे हो, इसलिए आज से स्वयं मैं अपनी रसोई बनाऊंगी। जो चाहे जितना चाहे यहाँ आकर भोजन प्राप्त करे, कोई भी प्राणी संकोच ना करे। मैं हूँ अन्न की देवी अन्नपूर्णा। तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलता है, सुगंध से वातावरण भर जाता है। देवी अन्नपूर्णा प्रकट होती हैं, हाथों में भरा हुआ अन्न का पात्र, नेत्रों में करुणा और मुख पर मुस्कान लिए माँ अन्नपूर्णा कहती हैं, जब जब कोई भूखा रहेगा मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी। इसके बाद काशी की हर गलियों में हर ओर भोजन की खुशबू फैल जाती है। कोई भूखा नहीं रहता, क्योंकि अब स्वयं देवी अन्नपूर्णा ने अपनी रसोई खोल दी है। इधर कैलाश में शिवगण कहते हैं, हे प्रभु, हम बिना भोजन के मर जाएंगे, हम क्या करें प्रभु। भगवान शिव गंभीर मुद्रा में कहते हैं, मेरे गणों, मुझे पता है कि भोजन के बिना कैसी पीड़ा होती है। भगवान शिव कहते हैं, अब हमें भिक्षा मांगनी होगी। और फिर भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ जगह जगह जाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें भोजन नहीं मिलता। केवल एक स्त्री के पास से उन्हें थोड़ा अन्न प्राप्त होता है। इस पर भगवान शिव ने कहा, देवी, इतने भोजन से मेरे गणों का पेट नहीं भरेगा। तब वो स्त्री कहती है कि काशी में देवी अन्नपूर्णा आई हैं, वो सबका पेट भर रही हैं, आप भी वहीं चले जाइए। गण हर्षोल्लास से जयकारे लगाते हैं, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। शिव जी मां अन्नपूर्णा को पहचान लेते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि। माता अन्नपूर्णा उन्हें और उनके गणों को भर पेट भोजन कराती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, अब आपको अन्न का महत्व समझ आ गया ना प्रभु। शंकर जी ने कहा, हाँ, मुझे अन्न और माया दोनों का वास्तविक महत्व ज्ञात हो गया है। माता पार्वती करुणा और प्रेम के साथ भगवान शिव की ओर देखती हैं और भगवान शिव के संग पुनः कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करती हैं। डाकनी और शाकनी भी श्रद्धा भाव से उनके साथ चल देती हैं। मित्रों, वाराणसी के मंदिर में अन्नपूर्णा जी की एक स्वर्ण की मूर्ति है, जो दिवाली के अगले दिन अर्थात अन्नकूट महोत्सव पर वर्ष में केवल एक बार सार्वजनिक दर्शन के लिए दिखाई जाती है। अन्य दिनों में अन्नपूर्णा मंदिर के गर्भगृह में देवी की पीतल की एक मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है। तो मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय मां अन्नपूर्णा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां अन्नपूर्णा।